साथियों, आपको पुस्तक ब्रह्मवर्चस्व साधना की ध्यान धारणा लेखक श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे थे। पिछले वीडियो के तारतम्य में साधना सत्संग का क्रम बनाए रखते हुए, स्वाध्याय सत्संग का क्रम बनाए रखते हुए पृष्ठ 16 से पढ़कर सुनाते हैं गायत्री और सावित्री की समन्वित साधना। साथियों, पौराणिक प्रतिपादन के अनुसार ब्रह्मा जी की दो पत्नियां हैं, एक गायत्री, दूसरी सावित्री। इस अलंकार से तत्व दर्शन के रूप में यह समझना चाहिए कि परब्रह्म परमात्मा की दो प्रमुख शक्तियां हैं। एक भाव चेतना परा प्रकृति, दूसरी पदार्थ चेतना अपरा प्रकृति। परा प्रकृति के अंतर्गत व्यक्ति संपर्क से उस मन बुद्धि चित्त अहंकार एवं आत्मा का परिकर कहा जा सकता है। अपरा प्रकृति के रूप में वही महातत्व बनकर इस विराट ब्रह्मांड में क्रियाशील दृष्टिगोचर होता है। इसी अपरा प्रकृति को पदार्थ सत्ता एवं जड़ प्रकृति कहते हैं। पदार्थों की समस्त हलचलें इसी पर निर्भर हैं। परमाणुओं का अपनी धुरी पर घूमना, उनके द्वारा विविध विधि क्रियाकलापों का संचालन होना उसी अपरा प्रकृति की सूक्ष्म प्रेरणा से संभव होता है। विद्युत ताप, प्रकाश, चुंबकत्व, रसायन, ईथर आदि उसी के विभाग हैं। पदार्थ विज्ञान इन्हीं शक्तियों को काम में लाकर अगणित आविष्कार करने और यांत्रिक सुविधा साधन उपयोग उत्पन्न करने में लगा हुआ है। इस अपरा प्रकृति को अध्यात्म की भाषा में सावित्री कहा गया है। कुंडलिनी इसी दूसरी शक्ति का नाम है। गायत्री और सावित्री का अंतर और भी स्पष्ट समझना हो तो गायत्री को ज्ञान शक्ति और सावित्री को क्रिया शक्ति कह सकते हैं। गायत्री चेतना की सामर्थ्य है और सावित्री पदार्थ के अंतराल में काम करने वाली क्षमता। इन्हीं दोनों के प्रभाव से यह समस्त संसार और मानवीय काय कलेवर अपनी हलचलों को जीवित रखे हुए है। गायत्री चेतना का शास्त्र ब्रह्म विद्या है और सावित्री शक्ति की व्याख्या कुंडलिनी विज्ञान के रूप में की जाती है। गायत्री को पंचकोशी साधना के अंतर्गत और सावित्री को कुंडलिनी विज्ञान के अंतर्गत प्रखर परिष्कृत बनाया जाता है। गायत्री साधना चेतनात्मक रहस्यों का, दिव्य विभूतियों का अनुदान प्रस्तुत करती है और कुंडलिनी भौतिक सिद्धियों के लिए आवश्यक पथ प्रशस्त करती है। एकांगी प्रगति अपर्याप्त है। उत्कर्ष उभय पक्षीय होना चाहिए। इसलिए ब्रह्म विज्ञान के माध्यम से पंचकोशी गायत्री उपासना के साथ साथ ब्रह्म तेजस की कुंडलिनी जागरण साधना को चलाते रहने का भी निर्देश है। इसे विरोधाभास की दृष्टि से नहीं वरन पूरक प्रक्रिया का शुभारंभ ही समझना चाहिए। समन्वयात्मक साधना का जितना महत्व है उतना एकांगी का, असंबद्ध का नहीं। प्रायः साधना क्षेत्र में इन दोनों में यही भूल होती रही है। ज्ञान मार्गी राजयोगी भक्तिपरक साधना तक सीमित रह जाते हैं और हठ योगी कर्मकांडी तप साधनाओं में निमग्न रहते हैं। उपयोगिता दोनों की है, महत्ता किसी की भी कम नहीं, पर उनका एकांगीपन
उचित नहीं। दोनों का जोड़ा और मिलाया जाना चाहिए। यह शिव पार्वती विवाह ही गणेश जैसा भावनात्मक वरदान और कार्तिकेय जैसे पदार्थात्मक अनुदानों की भूमिका प्रस्तुत कर सकता है। गायत्री साधना का उद्देश्य मानसिक चेतनाओं का जागरण और कुंडलिनी साधना का प्रयोजन पदार्थगत सक्रियताओं का अभिवर्धन है। दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। समर्थ शरीर और समर्थ मस्तिष्क परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। इन्हें गाड़ी के दो पहिए कहना चाहिए। एक के बिना दूसरा निरर्थक रहता है। रुग्ण रहने वाला तत्व ज्ञानी और मूढ़मति नर पशु दोनों ही अधूरे हैं। आवश्यकता दोनों के समन्वय की है। यूं वरिष्ठ और कनिष्ठ का चुनाव करना है तो प्राथमिकता मानसिक चेतना को ही मिलेगी। मस्तिष्क मार्ग से प्रकट होने वाली चेतनात्मक शक्तियों की सिद्धियों का वारा पार नहीं। योगी तत्व ज्ञानी, परादर्शी, मनीषी, विज्ञानी, कलाकार, आत्मवेत्ता, महामानव इसी शक्ति का उपयोग करके अपने वर्चस्व को प्रखर बनाते हैं। ज्ञान शक्ति के चमत्कारों से कौन अपरिचित है। मस्तिष्क का महत्व किसे मालूम नहीं। उसके विकास के लिए स्कूली प्रशिक्षण से लेकर स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन और साधना से समाधि तक के अगणित प्रयोग किए जाते रहते हैं। इस व्यवहारिक क्षेत्र को गायत्री उपासना पराप्रकृति की साधना ही कहना चाहिए। पराप्रकृति की ही साधना कहना चाहिए। दूसरी क्षमता है क्रिया शक्ति अर्थात अपरा प्रकृति। शरीरगत अवयवों का सारा क्रियाकलाप इसी से चलता है। श्वास प्रश्वास, संचार, निद्रा, जागृत, मलों का विसर्जन, ऊष्मा, तत्व ज्ञान, विद्युत प्रवाह आदि अगणित प्रकार के क्रियाकलाप शरीर में चलते रहते हैं। इन्हें अपरा प्रकृति का कर्तव्य कहना चाहिए। इसे जड़ पदार्थों को गतिशील रखने वाली क्रिया शक्ति कहना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन में इसका महत्व भी कम नहीं। आरोग्य, दीर्घ जीवन, बलिष्ठता, स्फूर्ति, साहसिकता, सौंदर्य आदि कितनी ही शरीरगत विशेषताएं इसी पर निर्भर हैं। इसे व्यवहारिक रूप से कुंडलिनी शक्ति कहना चाहिए। आहार, व्यायाम, विश्राम आदि द्वारा साधारणतया इसी शक्ति की साधना उपासना की जाती है। यूं प्रधान तो मस्तिष्क स्थित दिव्य चेतना ही है। वह बिखर जाए तो तत्काल मृत्यु आ खड़ी होगी। पर कम उपयोगिता शरीरगत पदार्थ चेतना की भी नहीं है। उसकी कमी होने से मनुष्य दुर्बल, रुग्ण, अकर्मण्य, निस्तेज, कुरूप और कायर बनकर रह जाएगा। निरर्थक, निरुपयोगी, भारभूत जिंदगी की लाश ही ढोता रहेगा। गायत्री का केंद्र सहस्त्रार, गायत्री का केंद्र सहस्त्रार, मस्तिष्क ब्रह्मरंध्र है। कुंडलिनी का केंद्र काम बीज मूलाधार चक्र। गायत्री ब्रह्म चेतना की और सावित्री ब्रह्म तेज की प्रतीक है। दोनों की परस्पर सघन एकता और अविच्छिन्न घनिष्ठता है। एक को उत्तर ध्रुव और दूसरी ओर दक्षिण ध्रुव कह सकते हैं। पृथ्वी की धुरी के यह दोनों ही छोर हैं। मानवीय सत्ता के भी यही दो ध्रुव मिलजुल कर जीवन का समग्र संचार करते हैं। गायत्री से दिव्य आध्यात्मिक विभूतियाँ उपलब्ध होती हैं और सावित्री से भौतिक
रिद्धि सिद्धियां। गायत्री उपासना की उच्च स्तरीय साधना पंचकोशों की, पंच योगों की साधना बन जाती है। सावित्री कुंडलनी है और उसे पंच तप साधनों द्वारा जगाया जाता है। योग और तप के समन्वय से ही संपूर्ण आत्म साधना का स्वरूप बनता है और समग्र प्रतिफल मिलता है। इसलिए पंचकोशों की गायत्री और कुंडलनी जागरण की सावित्री, कुंडलनी जागरण की सावित्री विद्या का समन्वित अवलंबन अपनाना ही हितकर है। बिजली की दो धाराएं मिलने पर ही शक्ति प्रवाह में परिणत होती हैं। आत्मिक प्रगति का रथ भी इन्हीं दो पहियों के सहारे महान लक्ष्य की दिशा में गतिशील होता है। मित्रों, उल्लेख किया जा चुका है कि कुंडलिनी को अपरा प्रकृति कहा जाता है और शरीर में उसका स्थान मूलाधार में है। इसे जीवन अग्नि, लाइफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। मूलाधार क्षेत्र में त्रिकोण शक्ति बीज है जिसकी संगत सुमेरु से बिठाई जाती है। एक सर्पाकार विद्युत प्रवाह इस सुमेरु के आसपास लिपटा बैठा है। इसी को महासर्पणी कुंडलनी कहते हैं। इसे विद्युत भ्रमर भी कह सकते हैं। तेज बहने वाली नदियों में कहीं कहीं भंवर पड़ते हैं। जहां भंवर पड़ते हैं वहां पानी की चाल सीधी अग्रगामी न होकर गोल ग्रह गह्वर की गति में बदल जाती है। मनुष्य शरीर में सर्वत्र तो नाड़ी संस्थान के माध्यम से सामान्य गति से विद्युत प्रवाह बहता है, पर उस मूलाधार स्थित सुमेरु के समीप जाकर वह भंवर गह्वर की तरह चक्राकार घूमती रहती है। इसे सर्पणी कहते हैं। सर्पणी कहते हैं कुंडलनी की आकृति सर्प की सी आकृति मानी गई है। नदी प्रवाह में भंवरों की शक्ति उद्भूत होती है। उनसे फंसकर बड़े बड़े जहाज भी संभल नहीं पाते और देखते देखते डूब जाते हैं। साधारण नदी प्रवाह में जितनी शक्ति और गति रहती है उससे 60 गुनी अधिक शक्ति भंवर में पाई जाती है। शरीरगत विद्युत प्रवाह में अन्यत्र पाई जाने वाली क्षमता की तुलना में कुंडलनी की शक्ति हजारों गुना बढ़ी चढ़ी है। उसका स्वरूप एवं विज्ञान यदि ठीक तरह समझा जा सके और उस विद्युत प्रवाह का उपयोग जाना जा सके तो निसंदेह व्यक्ति सर्व सामर्थ्य संपन्न सिद्ध पुरुष बन सकता है। कुंडलनी का मध्यवर्ती जागरण मनुष्य शरीर में एक अद्भुत प्रकार की तड़ित उत्पन्न कर देता है। वस्तुतः स्थूल कुंडलिनी का महासर्पणी स्वरूप मूलाधार से लेकर मेरुदंड समेत ब्रह्मरंध्र तक फैले हुए सर्पाकृत कलेवर में ही पूरी तरह देखा जा सकता है। ऊपर नीचे मुड़े हुए दो महान शक्तिशाली चक्र ही उसके आगे पीछे वाले दो मुख हैं। मेरुदंड पोला है, उसके भीतर जो कुछ है उसकी चर्चा शरीर शास्त्र के स्थूल प्रत्यक्ष दर्शन के आधार पर दूसरे ढंग से की जा सकती है। शल्य क्रिया द्वारा जो देखा जा सकता है वह रचना क्रम दूसरा है। इसमें सूक्ष्म प्रक्रिया के अंतर्गत योग शास्त्र की दृष्टि से परिधि में सन्निहित दिव्य शक्तियों की चर्चा करनी है। योग शास्त्र के अनुसार मेरुदंड में एक ब्रह्म नाड़ी है। उसके अंतर्गत इड़ा और पिंगला दो शिराएं गतिशील हैं। यह नाड़ियां रक्तवाहिनी शिराएं नहीं समझी जानी चाहिए। वस्तुतः ये विद्युत धाराएं हैं। जैसे बिजली के तार में ऊपर एक एक रबड़ का खोल चढ़ा होता है और उसके भीतर जस्ते तथा तांबे का ठंडा गर्म तार रहता है, उसी तरह इन नाड़ियों को समझा जाना चाहिए। ब्रह्मनाड़ी रबड़ का खोल हुआ,
उसके भीतर इड़ा और पिंगला ठंडे गर्म तारों की तरह हैं। इनका स्थूल कलेवर या अस्तित्व नहीं है। शल्य क्रिया द्वारा यह नाड़ियां नहीं देखी जा सकती। इस रचना क्रम को, सूक्ष्म विद्युत धाराओं को दिव्य रचना ही कहना चाहिए। मस्तिष्क के भीतर भाग में यूं तो कतिपय कोष्ठकों के अंतर्गत भरा हुआ मज्जा भाग ही देखने को मिलेगा। खुर्दबीन से और कुछ नहीं देखा जा सकता, पर सभी जानते हैं कि इस दिव्य संस्थान के नगण्य से दिखने वाले घटकों के अंतर्गत विलक्षण शक्तियां भरी पड़ी हैं। मनुष्य का सारा व्यक्तित्व, सारा चिंतन, सारा क्रियाकलाप और सारा शारीरिक मानसिक अस्तित्व इन घटकों के ऊपर ही अवलंबित रहता है। देखने में सभी का मस्तिष्क लगभग एक जैसा दिखेगा, पर उसकी सूक्ष्म स्थिति में पृथ्वी आकाश जैसा अंतर दिखता है। उसके आधार पर व्यक्तियों का घटिया बढ़िया होना सहज आंका जा सकता है। यही सूक्ष्मता कुंडलनी के संबंध में व्यक्त की जा सकती है। मूलाधार, सहस्त्रार, ब्रह्मनाड़ी, इड़ा पिंगला, इन्हें शल्य क्रिया द्वारा नहीं देखा जा सकता। यह सारी दिव्य रचना ऐसी सूक्ष्म है जो देखी तो नहीं जा सकती, पर उसका अस्तित्व प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। साथियों, इसी क्रम को अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे, इसी पुस्तक के पृष्ठ 21 से। तो सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।